नमस्ते दोस्तों, यूसीसी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.3 दे रखा है हमें कि प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, 1/√2 हमने क्या क्या एज्यूम कर लिया, क्या किया कि लेट अस एज्यूम दैट द 1/√2 इज़ रेशनल नंबर। हमने क्या किया है, जस्ट उल्टा हम लोगों को मानना है। ठीक है, हमने क्या किया, उसका अपोजिट माना कि 1/√2 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर हम लोग ये प्रूव कर दिए कि ये रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कौन सा नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ये क्या कर दिया मैंने, इसको लिख दिया a/b, और जहाँ पर यहाँ हमें पता है क्या है, a एंड b है वो क्या है, b आर को प्राइम नंबर है। कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनका एलसीएम होता है, वो एचसीएफ होता है, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जिनके फैक्टर कितने होते हैं, प्राइम फैक्टर 2 होते हैं। एक तो खुद होता है और दूसरा क्या होता है, उसका प्राइम फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब चलो आगे करते हैं। आगे देखो क्या दे रखा हमें, क्वेश्चन ने कह दिया, हमने लिख दिया कि 1/√2 है वो किसकी फॉर्म में दे दिया, a/b में। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें √2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेज दें, मतलब एक तरह से हम लोग इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा मेरे पास में, b = क्या आ जाएगा, a√2। भाई ये a यहाँ पर देखो, b × 1 क्या हो गया, b हो गया, और √2 × a क्या हो गया हमारे पास में, a√2 हो गया। ठीक है, अब ये तो हमारे पास में आ गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं a को किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे √2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं a को क्या कर दूंगा, इस साइड में ट्रांसफ़र कर दूंगा। मैंने जैसे इस साइड में a को ट्रांसफ़र किया तो मेरे पास में फॉर्म क्या बन गई, मेरे पास में आ गया b/a = क्या आ गया हमारे पास में, √2 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमें पता है क्या, ये जो मेरे पास में फॉर्म दे रखी है b/a, ये किस तरह की लग रही है, ये हमें p/q की फॉर्म लग रही है। भाई p/q की फॉर्म होती है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि b/a इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q। किसकी फॉर्म में लग रही है हमें ये, p/q, देन इट इज़ रेशनल नंबर। ये कैसे नंबर है हमारे पास में, रेशनल नंबर होते हैं, ये रेशनल नंबर है। हमें ये भी पता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये रेशनल नंबर, अगर b/a रेशनल नंबर है तो ये इक्वल कभी भी नहीं होगा। हम जिस हिसाब से हमें देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, b/a = √2। ये हमें पता है, ये हमने पहले भी पता कर चुके हैं। हमें पता है कि √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया, क्या हमें देख लिया कि b/a है वो किसकी फॉर्म है, p/q की है। देन इट इज़ क्या हो गया, हमें पता चल गया ये क्या है, ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। तो हमें क्या पता चल गया, लेकिन हमें पता है क्या है कि √2 है वो क्या है, इज ए इरेशनल नंबर। √2 क्या हमें पता है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो दैट हम क्या कर देंगे अब, इसलिए सो दैट जो हमारा कॉन्ट्रोडिक्शन था वो क्या हो गया, एरेज इस क्यों हो गया, गलत क्यों हो गया, जो हमने जो माना था वो एजम्पशन था हमारा, वो क्या हो गया, गलत हो गया। कॉन्ट्रोडिक्शन इज एरिजन बिकॉज, क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ our incorrect assumption। सो वी कैन, अब आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हमें पता गया ये गलत है तो हम लोग क्या लिख देंगे, सो वी दैट कंक्लूड। तो हम लोग किस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। इज इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार से हम लोग इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि
सॉरी 7√5 है वो भी क्या है, हमें प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, लेट अस एज्यूम दैट, क्या आ जाएगा, एज्यूम क्या कर रहे हैं हम लोग, 7√5 इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/√5 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की रूट में। और जहाँ हमें पता है, क्या पता है हमें, कि a एंड b आर इज को प्राइम नंबर। क्या है ये a और b है, वो कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। अभी हमने बताया को प्राइम नंबर क्या होंगे, जिसके फैक्टर कितने होने चाहिए, दो, एक तो 1 आएगा और सेकंड क्या आएगा, खुद होगा। या फिर हम कह सकते हैं जिसका एचसीएफ होता है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। वो कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको कर ले, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, √7 की चाहिए, सॉरी √5 की चाहिए। तो √5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, a/7b आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास में, a/7b आ गया। अब हमें पता है, क्या पता है, यहाँ पर हमें पता चल गया कि a/7b है वो किसकी फॉर्म है। तो हम लोग लिख सकते हैं a/7b इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये किसकी फॉर्म है, P/Q की फॉर्म है। और ये हमें पता है क्या है, देन इट इज रैशनल नंबर। ये नंबर कैसे हैं, देन इट इज रैशनल। ये कैसे नंबर है, ये हमें पता है कैसे नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हमें पता चल गया ये एक रैशनल नंबर। तो हमें ये पता चल गया भाई कि ये रैशनल नंबर है, तो ये क्या है, ये तो इरेशनल नंबर है। और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो हम लोग किस कंक्लूजन पे, तो हम लोग लिख सकते हैं so that contradiction is arisen because of our incorrect assumption सो वी कैन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सो वी, हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, तो लिख देंगे हम सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, थैंक यू सो मच।